नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कौन जरूरी गुड इवनिंग बोलेगी? दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे कुल बोलवा। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा दोस्तों? 4 है। ठीक है, भीष्म पितामह सीरीज का जो आप लोग सुपरवाइजरी क्लासेस प्रैक्टिस उसमें चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाओगे दोस्तों, वहाँ सारी क्लासेस जो है आपको प्लेलिस्ट इसका बन गया भीष्म पितामह सीरीज का। मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और हिंदी की क्लास और जीके जीएस की क्लास दोस्तों प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, यूट्यूब पर। और आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों, एक जो पढ़ाया जा रहा है भीष्म पितामह सीरीज एकदम हूबहूब ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बनेंगे और एमपी पुलिस बनोगे उसकी भी तैयारी हो जाएगी बेस्ट, और दिल्ली पुलिस की तैयारी करो उसकी भी, और बिहार पुलिस की तैयारी करो दोस्तों उसकी भी। आपको लिए दोस्तों का है ये सुनहरा ऑफर है कि 4 राज्य में पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। कितने? 4 राज्यों में। अगर आप चाहो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप जी जान से जुड़ जाओगे तब। ठीक है बालक, चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए। देख लीजिए दोस्तों, यूपी पुलिस 2023 भीष्म पितामह सीरीज का एक है दोस्तों, ये दोस्तों है शेड्यूल। देख लीजिए, आपको जो है रीजनिंग की क्लास शाम को 8 बजे मिलेगी, मैथ की क्लास शाम को 9 बजे मिलेगी, हिंदी की क्लास सुबह 7 बजे मिलेगी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास सुबह 8 बजे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 2 क्लास आपको सुबह मॉर्निंग मिल जाएंगी और 2 क्लास आपको शाम को मिल जाएगी। और आप लोग दोस्तों अभी से लग जाइए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी 52,000 प्लस पोस्ट आएगा ना, अब तक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी ना। ठीक है ना, तो जब वैकेंसी जब भी आएगी जान लीजिए मात्र 1-1.5 महीना 2 महीने का समय देगा, उसी में पेपर करा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का नया मूल्य प्रति किलो क्या होगा? बोलो बालक, चावल का नया मूल्य प्रति किलो क्या होगा? देखिएगा, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति कितना केजी चावल? 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। जैसे कह दिया जाए, क्वेश्चन का तात्पर्य है आप कहीं दुकान पे गए चावल लेने, ठीक है, तो उस जो दुकानदार था आपको बोला कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई है, तो आप ये कहें कि आप जितने अमाउंट का चावल लेते थे ना, कितने चावल लेते थे आप? 600 रुपये का। आप कहें कि हमें जो मतलब कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गया है चावल के मूल्य में, तो आप 600 रुपये पहले चावल लेते थे, हाँ, तो आप कहें कि हमें पूरा 600 रुपये चावल दे दीजिए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हो 600 रुपये चावल लोगे तो 5 केजी चावल आपको अधिक मिल जाएगा। कितना? 5 केजी चावल अधिक मिल जाएगा। तो ये जान लीजिए, जब 25% की बचत हो रही है, यही 25% की बचत में अधिक कितना चावल मिल रहा है दोस्तों? कितना मिल रहा है? 5 केजी चावल मिल रहा है ना। तो देखिएगा नया मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 600 का कितना निकाल लीजिए? 25% बटा कितना? 100। 2 जीरो से दोस्तों कट गया, कितना आ गया? 150। हाँ, 25 छक्का दोस्तों 150। अगर आपसे ये पूछा जाता कितने रुपए का बचत होता, तो आप कहते 150 रुपये का बचत होगा। ठीक है, अगर पूछा जाता कितने रुपए का बचत होगा, तो आप कहते 150 रुपये का क्या होगा? बचत होगा। लेकिन यही 150 रुपये में कितना अधिक चावल मिल रहा है दोस्तों? तो 5 केजी चावल यही 150 रुपये में अधिक मिल रहा है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा बालक? नया मूल्य कितना? 150 बटा कितना? 5, 5 ही 15 दोस्तों, कितना? 30 रुपये प्रति केजी। ठीक है बालक, 30 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर बालक बी करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी सवाल है, एकदम देखते उत्तर की प्राप्ति आप कर सकते हो। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं ना। क्वेश्चन कोई दम है नहीं, अगर ना चीज़ें समझ में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। देखिए 600 रुपये, फिर समझ लीजिए 600 रुपये का आप चावल खरीदने जाते थे, जब दुकान पे पहुंचे तो उसने कहा चावल के मूल्य में 25% की क्या हो गई दोस्तों? कमी हो गई है। कितना? कब? 25% की। अब 600 का 25% निकालोगे 150 रुपया, यही 150 रुपया आपका बचता। बचत कितने को होता दोस्तों? 150 रुपये का। लेकिन 150 रुपये में चावल कितना अधिक मिलता है दोस्तों? 5 केजी। तो 150 और 5 भाग दे दोगे, 30 रुपये प्रति केजी चावल हो गया चावल का नया मूल्य। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बालक, बहुत प्यारा सवाल है।
देखिए लगाइए, थोड़ा आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आंसर। ठीक है, कितना कितना आएगा आंसर बताइए। 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में आपको सवाल लगाना है। ठीक है, एक सवाल जो देंगे दोस्तों उसमें हम कितना समय देंगे, 30 सेकंड का। लगाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल भरी टंकी को कितना, तीसरा नल भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी दोस्तों। कौन है, ए है नल और बी नल है और सी नल है। ये देखिए, और कितने घंटे में, 12 घंटे, और कितना घंटे दोस्तों, 15 घंटे, और कितना घंटे दोस्तों, 20 घंटे। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। अब कह सकते हो जो टंकी है उसकी क्षमता कितना, 60 लीटर नहीं 60 यूनिट है। ठीक है, ये 60 यूनिट मानना पड़ेगा। ठीक, लेकिन ए अकेला 12 घंटे में भरेगा, बी अकेला 15 घंटे में भरेगा, सी अकेला उसको 20 घंटे में खाली कर देगा। ए का है दोस्तों, ये दोनों नल इनलेट है, ए नल का है दोस्तों आउटलेट। आउटलेट मतलब बाहर निकालेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें भाग दोगे 12 पंजे 60, कितना आया 5, इसमें भाग दोगे 15 चौका 60, कितना आ गया 4, इसमें भाग दोगे 20 तिहाई 60। ठीक है, एक कार है दोस्तों माइनस में रहेगा। ठीक है, अब कह सकते हो ए 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेगा, मतलब 5 लीटर पानी भरेगा। बी 1 घंटा में कितना, 4 यूनिट पानी भरेगा। सी 1 घंटा में कितना निकालेगा दोस्तों, 3 यूनिट निकालेगा। तो 5 4 9, और 9 में से 3 घटा दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। मतलब 1 घंटा में कितना पानी भरा जाएगा दोस्तों, 6 यूनिट। तो देखिएगा, इसको जोड़ दोगे 5 4 9 और -3, कितना आ गया 6 यूनिट। 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भरा जाएगा। तो कहा गया है एक साथ खोल दिए जाए तो कितनी देर में भरेंगे दोस्तों, तो कितने देर में भरेंगे देखिएगा, 60 बटा कितना 6, कितना दोस्तों आ गया, कितना 10 घंटे। कितने समय में भरेंगे दोस्तों, 10 घंटे में नल भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट बोलो, डाउट हो तो बताइएगा, फिर समझा दिया जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ओरल है, ओरल। ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए लगाइए क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए 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 लगाइए, 30 सेकंड का समय है। लगाइए, हमारे बीएल सर का ऑर्डर है कि बच्चों को 30 सेकंड का समय दिया जाए मैथ में, और जो है कि देखिए कितने लोग लगा पाते हैं, इससे ये पता चलेगा कितने बच्चे सवाल को लगा ले रहे हैं 30 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, और वहाँ जब एग्जाम में बैठोगे तो 10 मिनट का नहीं समय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में आपको सवाल लगा लेना है। अगर नहीं लग रहा है 50 सेकंड में, आप अपनी का है अभी आप कमज़ोर हो, और प्रैक्टिस करिए, और स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, सब स्पीड का खेला रहता है। देखिए, एक व्यक्ति प्रथम महीने 50 रुपये जमा करता है और प्रत्येक महीने 50-50 रुपये बढ़ाता जाता है, तो 20 महीने में कुल कितना धनराशि होगा, बोलो बालक। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिएगा, एक व्यक्ति प्रथम महीने 50 रुपये जमा करता है और अगले महीने कितना जमा करेगा दोस्तों, 100 रुपये ना, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाते। यही कहा गया ना, एक व्यक्ति प्रथम महीने 50 रुपये जमा किया। चलिए देखिए, आपने प्रथम महीने कितना जमा कर दिया, मान लीजिए, हम मान लीजिए, माने का सही बात है ना। देखिए, पहले महीने आप 50 रुपये जमा किए तो ना जमा करता, और प्रत्येक महीने वो 50-50 रुपये बढ़ाया जाएगा। दूसरे महीने कितना जमा किए, 100 रुपये। तीसरे महीने कितना जमा करेंगे, 150 रुपये, डैश डैश डैश, ऐसे कहाँ तक जमा करेंगे दोस्तों, 20 माह तक, 20 माह तक। ठीक है, बस जमा किया जाता है। तो क्या बताएं, तो बताइए 20 महीने बाद कुल कितना पैसा मिलेगा, मतलब कुल कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिए, एक फार्मूला होता है, बहुत प्यारा फार्मूला है, यन बराबर, ठीक है, यन बराबर क्या होगा बालक, यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू का होगा बालक d। एक का है फार्मूला है। अब देखिएगा, यन बराबर होता है, यहाँ लिख दें बालक, यन बराबर होता है एकदम पदों का योग, मतलब अंतिम पद नहीं, योगफल, पूरा योगफल निकलेगा।
ठीक है। जो यहाँ Tn बराबर होता है, एक Tn बराबर का होता है 2a प्लस कोष्टक, देखा 2a कोष्टक में देखिए 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, तो पदों की संख्या निकलता है। रुक जाइए, हम समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। Sn बराबर योगफल हो गया, Sn बराबर का हो गया, योगफल आ गया हो गया, n बराबर का पदों की संख्या, पदों की संख्या, और a बराबर का प्रथम पद, और d बराबर का बालक, d बराबर का सर्वांतर। ठीक है। एक फार्मूला और आप लोग सुने होंगे, Tn बराबर 2a प्लस n-1 है, n-1 इंटू डी। ठीक है बालक। अब ये कौन सा फार्मूला है, इससे क्या है, पदों का योग निकलेगा और Tn मतलब अंतिम पद निकलेगा। ऐसे देखिए 50, 100, 150, 200, 300 ऐसे जोड़ते जोड़ते जो लास्ट में 20वां पद आएगा वो कौन सा होगा, वो Tn बराबर निकलेगा। ठीक है। हमें तो फिलहाल में क्या निकालना, योगफल निकालना, तो Sn बराबर हम निकाल लेंगे। ठीक है बालक। अब n/2 मतलब कुल कितने पद हैं, 20, तो यहाँ क्या लिखोगे, देखिएगा 20/2 कोष्टक में प्रथम पद का है 50, 2 गुणे कितना बालक 50 प्लस n-1 मतलब 20 माइनस 1। ठीक है, 20 माइनस 1, और डिफरेंट कितना है बालक 50 का डिफरेंट है। देखिए सब में 50 का अंतर है, डिफरेंट कितना 50। ठीक है बालक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसमें क्या दिक्कत है ना, वैल्यू पुट करा दिए बस। ठीक है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व होगा, इसको कटा दीजिए, यहाँ निकल कर आएगा कितना 10। ठीक है। ठीक है, 10 दूना 20। अब देखिएगा, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब इसको पहले जो कोष्टक में इसको हल होगा, 20 माइनस 1 कितना 19। अब 19 का गुणा इसमें कर दोगे, 19 पचे 95, कितना आएगा दोस्तों 950। अब देखिएगा 10 कोष्टक में 2 गुणे 50 कितना 100 प्लस है कितना 950। ठीक है बालक, समझ में आया। अब इसको जोड़ दोगे, 950 प्लस 100 कितना 1050, 1050 में 10 का गुणा करा दोगे बालक, तो 10,500 आएगा का कुछ, कितना आएगा 10,500। ठीक है, 10,500 आएगा, यही आपका आंसर होगा 10,500। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 10,500। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। देखिए एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे हैं और एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है और इंजन की लंबाई 15 मीटर है। प्रत्येक डिब्बे और इंजन के बीच 1 मीटर का गैप है, तो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफार्म को कितना 1/1/2 मतलब कितना 1.5 मिनट, 1/1/2 मिनट मतलब 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी, बोलो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी, बोलो। लगाइए, 30 सेकंड का समय है, अब समय दे देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो आंसर। तो एक बालक ने कमेंट किए हैं, आज उनका हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में 1-2 सवाल और पढ़ लो, बहुत प्यारा कमेंट है। देखिएगा, एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे हैं और एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई कितना 20 मीटर, सॉरी यहाँ 10 मीटर, और 20 डिब्बे हैं। देखिएगा कितना डिब्बे हैं बालक, 20 डिब्बे हैं। देखिएगा 20 डिब्बे हैं और एक डिब्बे की लंबाई कितना है 10 मीटर, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा बालक 200 मीटर। इस बात से सहमत हो आप लोग, इस बात से सहमत हो कि नहीं। देखिएगा कितना डिब्बे हैं, 20 डिब्बे हैं और एक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, तो टोटल लंबाई 10 गुणे 20 गुणे 10 कितना हो गया 20 गुणे 10 200 मीटर। आगे कहा गया है, और एक इंजन है, एक इंजन की लंबाई कितना है 15 मीटर। इंजन का है दोस्तों एक है, इसकी लंबाई कितना 15 मीटर, 15 मीटर इंजन की लंबाई, इंजन कितना एक है, तो योगफल कितना हो गया 15। ठीक है,
अब ये कहा गया है इंजन और इंजन और उसको डब्बे के बीच कितना गैप है दोस्तों, 1 मीटर का। इंजन और डब्बे के बीच कितना गैप है दोस्तों, 1 मीटर का गैप है। तो अब बात समझिएगा, इंजन और डब्बे के बीच 1 मीटर का गैप है, तो देखिएगा कुल 20 डिब्बे हैं और एक इंजन है। कितना दोस्तों, एक इंजन है, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। तो गैप कितना होगा दोस्तों, जो गैप होगा, गैप कितना होगा दोस्तों, 20 होगा गैप, ठीक है। अगर 21 देखिए 20 डिब्बे हैं, एक इंजन है और सब में कितना कितना गैप है, 1-1 मीटर का, कुल मिला के 21 हो गए। तो 21 हो गए ना, और देखिए डिब्बा और इंजन मिला के 21 हो गए, तो गैप कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। कैसे हम कह दें, जैसे 2 में 1-1 मीटर पे 1-1 मीटर गैप पे 3 पेड़ लगाना, क्या 1-1 मीटर के गैप पे 3 पेड़ लगाना है, तो कितना पेड़ लगेगा दोस्तों, देखिएगा 3 पेड़ लगाना, देखिएगा एकदम यही वाला सिस्टम होता है। अब अगर हमें 1-1 मीटर पे पेड़ लगाना, कितना पेड़ लगेगा, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ लगेगा, ठीक है। और गैप कितना निकलेगा, 1 गैप, 2 गैप निकलेगा। वही चीज एकदम है, अगर 21 इंजन मतलब का लेके 20 डिब्बे और उसको मिला दो, कितना हो जाए, 21 पेड़ों की संख्या होगी, तो गैप कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, उससे एक कम होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे हम कह दें 3 पेड़ लगाना है, तो गैप कितना होगा, 2 गैप होगा, देख लीजिए। और इसी तरीके से 21 इंजन लेके 21 हो जाएंगे ना, कहीं 20 डिब्बा है, एक इंजन 21, तो सब में 1-1 मीटर का गैप है, गैप कितना होगा दोस्तों, 20 मीटर का गैप होगा। कितना गैप होगा, 20 मीटर का, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुणे 1 बराबर कितने के, 20 के। ये कितना, 35 जोड़ दोगे 235 आ गया, 235। अब का पूछा गया है आपसे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफार्म को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। प्लेटफार्म की लंबाई देखिए, एक ट्रेन प्लेटफार्म को कब पार कर पाएगी दोस्तों, जब ऐसे नहीं एक आई तुरंत, जैसे देखिए ये प्लेटफार्म हो गया, ये ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आई यहाँ तक पहुंची, प्लेटफार्म को नहीं पार कर पाएगी। जब यहाँ से निकल के ऐसे आगे चली जाएगी, तब प्लेटफार्म को पार कर पाएगी, ठीक है बालक। अब कह सकते हो देखिए ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, ट्रेन की लंबाई पूछा जाता तो 235 और प्लस का हो जाएगी दोस्तों, प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है। अगर ट्रेन की लंबाई सिर्फ आपसे पूछा जाता तो 235 मीटर ये आपका आंसर है, लेकिन आपसे का पूछ लिया गया दोस्तों, प्लेटफार्म की लंबाई कब पार कर पाएगी ट्रेन, जब देखिए 235 और प्लस x किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तब प्लेटफार्म की लंबाई पार कर पाएगी ना। तो देखिएगा ये दूरी कितना समय में तय कर रही है, देखिएगा कितना है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड गुणा चेंज कर दीजिए, 5/18 इंटू 1.5 मिनट मतलब कितना, 90 सेकंड। क्योंकि ये सब मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड तय करना पड़ेगा ना। ये देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, एक उसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, यही किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो का प्लेटफार्म को पार कर रही है। प्लेटफार्म को कब पार कर पाएगी, अभी तो बताए ना, जब जब प्लेटफार्म हो गया बालक, ये ट्रेन आया, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करेगी, तब प्लेटफार्म को पार कर पाएगी। ये दूरी तय करने में कितना समय ले रही दोस्तों, कितना समय ले रही बताइए, 1.5 मिनट का समय ले रही है। तो 1.5 मिनट में चली गई दूरी, और प्लेटफार्म ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई का होगा दोस्तों, आपस में बराबर होगा। तो देखिएगा 18 का नाम 18, 18 पचे 90, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 200 कितना 35 और प्लस कितना यक्स बराबर कितने के, 25 छक्का 150 कितना 1500। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1265 मीटर, ठीक है। यक्स बराबर 1265 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई कितना है बालक, 1265 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, 1265 मीटर है, ठीक है। लगाइए, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए बालक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, 30 सेकंड का समय है, लगाइए। लगाइए, देखिए
एक दुकानदार अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 2 गुना कर देता है, यदि उसका प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 15% हो तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर बालक, बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई दम नहीं। अगर हम सीपी कितना मान रहे हैं बालक 100, सीपी कितना मान रहे हैं 100, आप कितने परसेंट का लाभ ले रहे हो बालक, 15% का लाभ ले रहे हो, तो एसपी कितना हो जाएगा बालक 115, कितना 115। ठीक है, यहाँ तक तो कंडीशन एकदम करेक्ट हो गया। देखिएगा, एक दुकानदार अपने विक्रय मूल्य से उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 2 गुना कर देता है, अब इसको रोक दीजिए, यदि उसका प्रारंभिक लाभ परसेंट, पहले वाला लाभ परसेंट कितना है 15%। अगर सीपी 100 होगा तो 15% का आप लाभ ले रहे हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 115 हो जाएगा। तो नया एसपी का हो जाएगा न्यू एसपी, न्यू एसपी जो होगा बालक, न्यू एसपी का हो जाए दुगुना कर दिया जा रहा है, मतलब 115 गुणे कितना 2 बराबर कितने के 130 के, कितना कर दिया दोस्तों, दुगुना कर दिया गया है। तो देखिए, पहले 100 का आप 100 रुपये खरीद के पहले 115 बेचते थे, फिर इसको आप दुगुना कर दिए एसपी को, तो कितने के बेचने लगे 130 के, तो प्रॉफिट कितने को बालक 130 के। 100 पे जितना कमी होगा उतने परसेंट की कमी होती है, 100 पे जितना वृद्धि होगा उतने परसेंट की वृद्धि होती है। तो कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, 130% की का होगी वृद्धि होगी, 130% की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 130% की का होगी बालक वृद्धि होगी। लगाइए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लगाइए इसको, 30 सेकंड का समय है, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, देखिए, देखिए 900 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1060 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 5 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो यह 5 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिएगा, 2 तरीका है, या तो आप रेट निकाल लो, हाँ दर निकाल लो, दर में 2% प्लस कर दो, ठीक है, दर निकाल लो, दर में ये 2% प्लस कर दो, तब जो है इसका निकालो, जो आएगा देखिएगा 1000 का जो दर रहेगा, तब 5 साल का जो है आपका निकालो दोस्तों, ब्याज निकाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, कितनी या 5 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, तब आ जाएगा। तब ब्याज निकाल के मूलधन मिश्र धन दोनों जोड़ दोगे, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ दोगे दोस्तों, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उससे बेटर क्या है, देख लीजिए, आपको डायरेक्ट देख लीजिए, पहले धनराशि आप कितना था, धनराशिया देखिएगा, पहले धनराशि था बालक आपका कितना, कितना था 900 धनराशि था, 900 से कितना हो गया 1060, तो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है बालक 160 के, ठीक है, वृद्धि कितने हुई है 60 के। 900 रुपये की धनराशि 4 साल बाद 1060 रुपये हो जाता है, कितने साल में दोस्तों, 4 साल में। 4 साल में अगर 1060 रुपये हो जा रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा कितना, 4 चौक 16 40 रुपये, तो 5 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बालक, तो ए वर्ष है, ठीक है, ए वर्ष है, 5 वर्ष में कितना हो जाए, 5 चौक 20 कितना 200, ठीक है बालक, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो धनराशि कितना हो जाएगा बालक, 900 है, 900 और प्लस कितना 200 और प्लस, और देखिएगा ये 5 साल में हो गया, लेकिन ये कहा गया है 5 साल बाद यह धनराशि क्या होगा, लेकिन 2% का, ये 5 साल का धनराशि कब, जब परसेंटेज की वृद्धि नहीं किए हैं तब, लेकिन इसमें 2% की वृद्धि हो गया है, तो 900 का 2% और निकाल लीजिए, 900 का 2% निकाल लो, ठीक है, 9 देखिए 900 का 2% निकालो, कितना 5 वर्ष के लिए, और बटा कितना 100, 2 0 कट गया, 5 दूना 10, कितना आ गया दोस्तों 90 रुपये का वृद्धि हो जाएगी, प्लस 90। अब जोड़ दोगे 9 2 11 1190, कितना दोस्तों 1190 रुपये, ठीक है, कितना हो जाएगा बालक 1190 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, 1190 रुपये। चलिए लगाइए नेक्स्ट सवाल, उम्मीद करता हूँ समझ गए, उम्मीद नहीं समझना ही पड़ेगा, इसमें का दम है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लगाइए, लगाइए, 30 सेकंड का समय है।
देखिए क्वेश्चन है 20,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज पर ली जाती है। 2/5 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी? 2/5 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी? जो वर्ष है बालक 2/5 वर्ष है। कितना दोस्तों? 5 वर्ष है। ठीक है, 2/5 वर्ष है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 वर्ष, फिर कितना प्लस कितना 1 वर्ष प्लस लिख रहने दीजिए, एक वर्ष, फिर 1 वर्ष, फिर कितना 2/5 वर्ष। 2/5 है ना? हाँ, 2/5 वर्ष है। ठीक है, अब इसमें भी 10% ब्याज लगेगा। 1 वर्ष इसमें भी 10% ब्याज लगेगा, लेकिन 2/5%, 2/5 वर्ष में 2/5 गुणे 10, 5 करना 5, 5 दूना 10, कितना लगेगा? 4% ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा बालक? 4% लगेगा। अब कह सकते हो पहले वर्ष 10% ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष 10% ब्याज लगेगा, लेकिन जो तीसरा वर्ष बचा है 2/5 वर्ष जो तीसरा में है, तो उसमें 4% ब्याज लगेगा। कितना? 4% ब्याज लगेगा। अब बात समझिएगा। तो मान लीजिए हम समीकरण फिट करा दिए हैं। अब देखिएगा अब धनराशि कितना है दोस्तों? तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी? मिश्र धन पूछ रहा है ना, तो एक का है दोस्तों 20,000। कितना है? 20,000। 20,000 इंटू कितना? अब 10% का फ्रैक्शन मान कितना होगा बालक? 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 यही होगा ना। देखिएगा 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होगा, तो 10 पे 1 ब्याज मिल रहा है, 10 1 11 बटा कितना 10 इंटू ये भी 10% फ्रैक्शन मान 1/10, 10 1 11, 11 बटा कितना 10। ठीक है, 4% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा? 25 बटा कितना? 1/25, 25 पे 1 ब्याज, कितना? 26/25। ठीक है बालक, बोलो। हाँ सही है। अब कटा दो। देखिएगा 2 0 0 से कैंसिल हो गया, 25 से करना 25, 25 8 200। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो बालक, कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ थोड़ा करेक्शन है। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो बालक। देखिएगा या तो आप गुणा कराओ 8 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 26 गुणा कराओ, जो आएगा आपका आंसर होगा। नहीं तो आपको क्या कर लेना दोस्तों? यूनिट डिजिट चेक कर लेना। क्या दोस्तों? यूनिट डिजिट चेक कर लेना। यूनिट डिजिट का मतलब देखिएगा 6 का नम 6, फिर 6 का नम 6, 8 6 48, मतलब इकाई अंक कितना होना चाहिए दोस्तों? 8 होना चाहिए। अब 8 इकाई अंक किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, ऐसे लगा लेना। अगर इतना गुणा नहीं करना चाह रहे हो आप, क्या करना है दोस्तों? देखिएगा 6 करना, देखिएगा 6 करनम, देखिएगा 6 करनम 6, फिर 6 करनम 6, 8 6 48, यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। 8 जिसका यूनिट डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अन्यथा आप गुणा करा दोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 25 168 दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 25 4 168, यही का होगा दोस्तों आपका मिश्रधन होगा। कब? 2/5 वर्ष बाद हो जाएगा इतना मिश्रधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लगाइए, 30 सेकंड का समय लगाइए। देखिएगा दो संख्याओं का योग 18 है, उनका महत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः 3 और 54 हो तो उनके व्यक्तिक्रमों का योग क्या होगा? उनके व्यक्तिक्रमों मतलब विलोमानुपाती विपरीत का योग क्या होगा? तो बात समझिएगा, एक फार्मूला आप लोग सुने होंगे, n1 × n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लेकिन यहाँ n1 के बजाय हम ए और बी मान ले रहे हैं दोस्तों। देखिएगा ए, देखिएगा
ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्या है दोस्तों, आपका एक फार्मूला है, बहुत फेमस फार्मूला है। तो एक संख्या हम मान ले रहे हैं दोस्तों ए, एक संख्या मान ले रहे हैं दोस्तों बी। तो पहली संख्या ए मान ले रहे हैं, ए इंटू बी बराबर एलसीएम दोस्तों कितना है, एलसीएम 54 है और एचसीएफ कितना है दोस्तों 3 है। तो कितना आ जाएगा 162। ठीक है, 4 3 12 5 3 15 16, ठीक है 162। और कहा गया योग, मतलब ए प्लस बी बराबर कितने के 18 के, ए प्लस बी बराबर कितने के 18 के। अब बात समझिएगा, देखिएगा। अब क्या पूछा गया, इनके व्यक्तिक्रमों का योगफल बताना है। व्यक्तिक्रमों का मतलब विलोमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी बटा ए बी बराबर कितने का 18 बटा 162। कटा दोगे दोस्तों 1/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको कटा दोगे 1, इसको कटा दोगे 9, 18 9 कितना 162। 1/9 यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया कितना 1/9। ठीक है, 1/9 यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर समझिएगा। अब यही कैसे आ गया, इनका व्यक्तिक्रम अनुपात, मतलब यहाँ हम लगा दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया 1/b प्लस 1/a, यही व्यक्तिक्रम अनुपात, मतलब एक दूसरे का विपरीत होगा। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा a, इसका गुणा इधर हो जाएगा प्लस b और बटा a इंटू बी। ए बी बराबर कितने के 18 के दिया गया है, ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी बराबर 162 के बटा 162। अब कटा दोगे 1/9 आएगा, यही चीज़ है एकदम। हम डायरेक्ट ही रख दिए, डायरेक्ट मतलब ए प्लस बी बराबर कितने के 18 के और ए इंटू बी बराबर 162 के डायरेक्ट रख दिए। और ये प्राप्त कहाँ से हुआ, यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। लगाइए इस सवाल को, लगाइए। एक कमेंट आया है दोस्तों, बहुत तगड़ा कमेंट है, इसको पढ़ेंगे ज़रूर आज हम। एकदम दिल चीरने वाला कमेंट है। ठीक है, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए आप लोग। देखिए, अवनीश यादव ने कमेंट किया है दोस्तों। अवनीश यादव कमेंट किए, एकदम दिल चीरने वाला कमेंट है, दिल को एकदम छूते हुए जाएगा। अवनीश यादव कमेंट किए हैं। देखिए, मैथ हो या मोहब्बत, मैथ हो या मोहब्बत, बदनाम हमेशा यकसी होता है। तो चलिए, बहुत दिल चीरने वाला कमेंट है, एकदम छूते हुए जा रहा है। देखिए सवाल, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1 कर्डिम 2 सेमी है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा। अब बात समझिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1 कर्डिम 3 सेंटीमीटर, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है बालक, होता है कर्डी में 3/2 इंटू ए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कर्डी में 3/2 इंटू ए बराबर कितने के, 1 कर्डी में 3 के। ठीक है, 1 कर्डी में 3 के। ठीक है, 1 कर्डी में 3 के, 1 कर्डी में 3 के नहीं होगा, ये 9 होगा। देखिएगा, बराबर 9 कर्डी में 3 के। ठीक है बालक, ये कितना होगा, ये 9 है। ठीक है, अब समझ में आ गया हो। देखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 9 कर्डिम 3 सेमी है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है दोस्तों कर्डिम 3/2 ए, और ए बराबर किसके होगा दोस्तों, 9 कर्डिम में 3 के। कर्डिम 3 कैंसिल होगा, इसका तिक्का गुणा करा दो, ए बराबर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, भुजा की लंबाई क्या है, तो आप तुरंत कह देते दोस्तों 18 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्डिम 3/4 भुजा की स्क्वायर। लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्डिम 3/4 भुजा की स्क्वायर।
कड़ी में 3/4 भुजा की स्क्वायर मतलब 18 इंटू कितना 18। ठीक है, अब इसको कटा दो कितना 2, ये आ जाएगा दोस्तों 9, इसको कटा दो 2 से तो ये आ जाएगा 9, कितना 9 9 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 9 9 81 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बालक, किसी कोई डाउट है का? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 27 और 30 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए दोस्तों। 27 और 30 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत प्यारा सवाल है, इसको लगाइए। 30 सेकंड का समय, देखते कौन लगा पाते। 30 सेकंड का समय है, लगाइए। 27 और 30 थोड़ी 300 है ना, सॉरी यहाँ 27 और 300 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यमानुपाती, ठीक है। प्रथमानुपाती पूछता है, मध्यमानुपाती, द्वितीयानुपाती पूछता है, ठीक है, ठीक है, तृतीयानुपाती पूछता है। तो आपको क्या करना, मध्यमानुपाती पूछा गया है ना। देखिएगा 27, उसके बाद मध्य में रख दीजिए यक्स और कितना 300। और क्या पूछा गया दोस्तों, मध्यमानुपाती। मतलब पहले इसको कवर कर लेना, बटे में कर देना, मतलब इसको लिख 27/x। ये हमारा सिस्टम है लगाने के लिए। मध्यमानुपाती पूछा जाएगा तो मध्य का लिख देंगे दोस्तों यक्स। प्रथमानुपाती पूछा जाएगा तो पहले यक्स लिख देंगे। चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा चौथे जगह यक्स लिख दें। मतलब जो अनुपाती पूछा जाएगा वहीं पे यक्स लिखना है। तो अब इसको एक कैसे गोला बना, ऐसे कवर करें 27/x। फिर देखिए है इसको, तो ये क्या हो गया दोस्तों, यक्स बटा कितना 300। ये कहा दोनों आपस में बराबर है। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितने के, 27 3 कितना 81 और डबल 0। ठीक है, तो यक्स बराबर कितने दोस्तों 90 सेंटीमीटर के, 90 के सेंटीमीटर का 90 के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक मेथड है और दूसरा मेथड दोस्तों फार्मूला वाला है। फार्मूला देख लीजिए, देखिएगा मध्यमानुपाती बराबर √a इंटू बी होता है। ठीक है, √a इंटू बी होता है। तो कितना हो जाएगा 27 इंटू कितना 300। अब हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा करा दिए, कितना होगा 8100। यहाँ से निकलेगा कितना 90। ठीक है बालक, बोलो डाउट है किसी को? सही है ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 2 क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, 2700 रुपये 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बोलो बालक, बोलो, लगाइए। 30 सेकंड का समय है। देखिएगा देखिएगा हे जो है ना, ये देखिए इसको समझिए। 5 पैसे प्रति रुपये है ना, ये 5 पैसे प्रति रुपये का मतलब हो गया 1 रुपया में 100 पैसा। 100 की कितना 5%, इसको लिख सकते हैं कितना 5%। यही हो जाए 5% प्रति पैसा। समझ में आया बालक? सही है। यहाँ परसेंटेज ना दे के आपको थोड़ा गोल गोल घुमा दिया गया है बस। ठीक है, अब देखिएगा कितना है 2700 रुपये है का हमसे पूछा गया साधारण ब्याज। 2700 रुपये है, कितना है 8 माह है, ये कितना है 5% है और बटा कितना 100। 2 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 5 40, 8 5 40, 27 54 1080, 1080 आएगा, गुणा करा दोगे। ठीक है, कैसे 8 5 40 40 हो, 8 5 40 हो गया 40 और 4 और 27 गुणा 27 चौको 108 और 0 बढ़ा दो, कितना हो जाए 1080। 1080 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यही करेक्ट है। ठीक है, यही थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात थी, तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए, हो गया बालक? सही है ना, चलिए लगाइए। लास्ट सवाल देखिए दोस्तों, आखिरी सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, लगाइए इसको, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए। किसी संख्या को 221 से विभाजित, देखिए किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 300 रहता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
किसी संख्या को 221 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना आता है दोस्तों? 30 आता है। या दूसरी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बात समझिएगा। इसका बेसिक लगाओगे, बहुत लॉन्ग मेथड होगा दोस्तों। फिलहाल प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो इसका जो मेथड होता है दोस्तों, सेकंड भाजक प्रथम शेष। सेकंड भाजक प्रथम शेष। प्रथम शेष में सेकंड भाजक का क्या दे देना? भाग दे देना दोस्तों, जो आएगा वही शेष होगा। और लेकिन एक कंडीशन पूरा होना चाहिए। अब कौन सी कंडीशन है, अब वो जान लीजिए आप लोग। एक कंडीशन पूरा होना चाहिए। देखिए जैसे 221 है, 221 है तो शेष कितना बच रहा है दो बालक? 30 बच रहा है। अब किससे भाग दोगे दोस्तों? 13 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? अब ये जो है ना, 221 और 13 से क्या होना चाहिए दोस्तों? विभाजित होना चाहिए। 221 13 से क्या होना चाहिए दोस्तों? विभाजित होना चाहिए। अगर 221 13 से विभाजित नहीं होगा तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता कोई भी हाल में। अब देखिएगा 221 13 का नाम 13 बचा कितना दोस्तों? 9, 13 से 91। हाँ, डिवाइड होगा दोस्तों तो उत्तर तय होगा। अब इसमें 30 में किससे भाग देना दोस्तों? 30 में किससे आपको भाग देना? 13 से। 13 करना में 13 दूना 26, 13 दूना 26 दोस्तों, 4 यही शेष बच गया। यही क्या हो गया आपका आंसर? ठीक है, 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए दोस्तों समाप्त हो गया। तो 12 ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।